हले हले आओ पार्वती देवा हे हले हले जी कहिए बेईमान जी क्या हुआ नालायक हम तुझे बेईमान नजर आ रहे हैं? नहीं तो तुम क्या साहूकार की मम्मी हो भैया पहले एक काम करो मशीन से ना बॉक्सों की आवाज बढ़ाओ वापसी थोड़ी कम मिल रही है यार हाँ अरे 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 एक बात बतला अरे 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 जी हम तुझे लेडीज नजर आ रहे हैं? तुम जेंट्स हो तुझे नहीं पता है कौन है? मालो से तो लेडीज ही लग रहे नारायण खामोश बहुत बोलता है मूर्ख कहेगा जाएंगे तो पैसा मिले मुझे दीवान जी तो हमेशा उल्टा क्यों बोलता है? महाराज उल्टा पैदा ही हूँ न्याय वजह से उल्टो बोलूं जब हम कोई सीधी बात करें तो हमेशा उल्टा बोलता है। अभी तो कह रहा हूँ मैं उल्टा पैदा भाऊ ना ये तो सभी होते हैं। तुम भी भाई बाबा बच्चों गलत कर दियो मैंने पूछ दियो अब नहीं पूछ जी जी तुम्हारे लिए ज्ञात होना चाहिए कि देव ऋषि नारद ने हमें आकर के बताया था कि भोजराज कंस तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारे पिता श्री का नाम अग्रसेन है और तुम्हारे पिताश्री इस समय भली बात हुई राज को चला रहे हैं, लेकिन जब हमने गुरुदेव से पूछा कि हमारे पिताश्री और राज को चला रहे हैं तो गुरुदेव ने बताया था कि कंस हमारे पिताश्री ने इन ब्राह्मणों के कहने से एक कांच के मुसस्से में बंद कर और तुम्हारे लिए जल प्रवाह करा दिया था। हमने उसी दिन से ये प्रण किया कि जहां तक ये पीले वस्त्र वाले बाबा दिखेंगे, ब्राह्मण दिखेंगे, हम इनके लिए मार मार कर समाप्त करते रहेंगे। यज्ञ हवन तप दया दान कुछ नहीं होने देंगे और ऐसा होगा तो ये कंस कदाप नहीं होने देगा। लेकिन तुम्हारे लिए पता होना चाहिए चलो घूमने चलते यमुना क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए हमारे पिताश्री ने अपने हाथों से एक बाग को सींचा है और उस बाग को कहा जाता है यमुना बाग। जी जी अब क्या हुआ हम तेरी जीजी हैं। मेरा वो मतलब नहीं था सिंगल जी हम तेरी जीजी हैं। इतनी देर से मना करते जा रहे हैं,
समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ खोजेगी बेटीला। सुधरेगा नहीं। सिंगल जी बार बार मना कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। मेरी आदत नहीं डबल जी लगाने। कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत हरामी है तू। तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे पिताश्री ने किस प्रकार से अपने यमुना वाग को सींचा है और उसमें ब्रह्मा करके देखना चाहते कि कोई यज्ञ हवन तप दया दान कुछ तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम उसको विध्वंस कर देंगे, सर पूर्ण नहीं होने देंगे। चलो हमारे साथ में हमारे यमुना बाग में। महाराज यमुना बाग में क्या क्यों क्या करोगे? चल गए और कहाँ चल रहा है? आंवला चलते हैं। आंवला क्या करेगा? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। अभी खा के नहीं आया वहां से? गाड़ी फिर मांग रही खुराक। कितना खाता है? अगर ज्यादा नहीं खाते तो खाते पीते घर से हूँ तभी तो ऐसा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हो तो। हमको कमजोर समझ रहा है? 2 बार तार दिया। चलो 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 हमारे साथ में। चलो चलो हम लोग घूम कर देखना चाहते हैं। ये सुहा की आवाज विचार करने लगा कंस। एक बात बताओ। हाँ एक चीज मेरी समझ में नहीं आती। क्या हुआ? जब बच्चे का जन्म होता है नहीं हाँ तो उसकी घाटी की जाती है। बोले भाई साहब ईंट मारो पत्थर मारो सीटी मत मारो, कुछ भी मार लो सीटी मत मारो। जब बच्चे का जन्म होता है नहीं तो वो आती है दाई घाटी करने के लिए। हाँ तो उसमें उंगली से करती है। फिर और तुम्हारी तो मुझे ऐसा लग रहा ना पूरा पैर डाल दिया। झुकेगा नहीं, और जरा नहीं झुकेगा। भले ये क्या हुआ? अरे हमारे घूमने के उपमान में और ये कैसा धुआं बाहर हुआ? कली कली मुरझा गई पत्तों को देख। जब हम अपने यमुना बाग में घूमने के लिए आए जी तो ये सुहा की आवाज, ये धुआं धक्का, ये शोर शराबा और ये घी की सुगंधी कहां से आ रही है? समझाओ हमारे लिए। सरकार पहले किस चीज का बताऊं? ये शोर शराबा कहाँ हो रहा है? बराबर में वो है स्टेशन। स्टेशन उस पर आई मालगाड़ी। मालगाड़ी में सवारी चढ़ रही नालायक नहीं तो एक बात बता, मालगाड़ी में कब से सवारी चढ़ने उतरने लगी? किसने महाराज बना दी? क्यों? वो दूसरी तरफ से नहीं इस साइड से उस साइड हो रही है ना। नालायक वो बंद होती है सवारी। अरे उसके बीच में जगह नहीं होती है। मालगाड़ी आ गई पुल है नहीं जाने के लिए। अच्छा। इधर से उधर जा रही है ना तो वहां से ये शोर शराबा आ रहा है। जी जी। कोई बात नहीं, लेकिन ये धुआंधार कहां से हो रहा है? कौन बीड़ी पी रहा है? धुआं धड़ापा कहां से आ रहा है ये धुआं? उसी पे आ गई दूसरी गाड़ी। हाँ गाड़ी में माल है ज्यादा। अच्छा। इसी ड्राइवर ने गाड़ी को छोड़ा है। हाँ। तो गाड़ी कर रही छुप छुप वहीं जा रहा है। कहने का मतलब
वो धुआं ज्यादा देती हुई जा रही है। हाँ जी जी जी। कोई बात नहीं। अरे जी, केवल जी। सुधरेगा नहीं। और ये घी की सुगंध कहाँ से आ रही है? बराबर में वो है फैक्ट्री। किसकी? डालडा घी की। डालडा घी की? जी। उसमें एक मजदूर बीड़ी पी रहा था। हाँ पीता गया पीता गया पीता गया, जब वो इतनी सी रह गई ना, हाँ। उसने वो बीड़ी को फेंक दिया। फिर वो बीड़ी गिर गई जाके, जब घी की पेटियां जो रखी थी, हाँ। तो महाराज तुम्हें पता है यदि अग्नि में घी को डाल दिया जाए फिर क्या होगा? अग्नि प्रचंड हो जाती है। तो सरकार पूरी फैक्ट्री में आग लगती। बाहर से घी की सुगंध आ रही है। बहुत बुरा हुआ। जी। नालायक तुझे कुछ नहीं पता है। क्यों? हमारे लिए ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यमुना बाग में कोई यज्ञ को कराए। है? हाँ हाँ सच्ची? सच्ची बुच्ची? बुच्ची बुच्ची? अलग है ना? चले फिर। जाओ देख कर आओ तुम, हम नहीं जाएंगे। मतलब मैं जाऊँ? हाँ इधर जाऊँ? आओ, उसे बंद करा कर आओ। हाँ भाई आ गया। ओम हरि स्वाहा, ओम देवाय स्वाहा। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आना। इधर आइए। क्या हुआ? देवी जी इधर बैठी है। क्या है? ए तुम कौन हो? आचार्य। वाह बेटे, तभी कहूँ मैं। अचार का डब्बा यहाँ पड़ा, सूखे चावल वहाँ पे खा रहा हूँ। लाओ, काय का अचार है? अरे मूर्ख, आचार नहीं तो संत महात्मा। इनकी आत्मा हो। भैया ये काल की आत्मा है, ले जाओ। ब्राह्मण देव। अबे रावण देव, रावण सीता खाए। ये मोर सीता नहीं, तो हम हैं शास्त्री। ये हो स्त्री जी, जब स्त्री हो तो स्त्रियों में बैठो, पुरुषों में क्या कर रही हो यहाँ पर? बी कौन हो? सीधा सीधा बताओ। कौन हो? हम लंबी चोटी वाले। लंबी चोरी करने वाले भाई साहब। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है ड्रोन चोरावे। पकड़ो। वो नहीं, यज्ञ करने वाली है आचार्य। काशी बनारस। हाँ, काशी बनारस वाले पंडित जी। ये क्या हो रहा है? ये श्री महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। किसके कहने से हो रहा है? श्री महाराज को भूषण के कहने से। हमारा आदेश से बंद किया जाए। देखिए, हमारा आदेश ये है, जब तक इसकी पूर्ण आहुति नहीं हो जाती तब तक ये बंद नहीं होगा। मतलब जब तक हाँ। इसकी पूर्णाहुति नहीं होगी तब तक बंद नहीं होगा। हाँ। ऐसे तुम बंद नहीं करोगे? नहीं। और मैं बंद कर दिया तो मैंने, और नहीं हुआ तो फूक मार के बंद कर दूंगा मैं। फूक मार धोखा बंद कर दूं? हाँ। हम तो भस्म कर देंगे एक में। यार इतना कैसे भस्म करोगे तुम? माता पेट वाला स्वाहा। नालायक महाराज तेरे सामने खड़े हैं, मरे नहीं। अरे महाराज मैं मर गया। क्यों मर गया? तुम ठीक कह रहे थे। क्या हुआ? वहाँ पे कुछ तो है पंडित। हाँ। कुछ है खंडित। ये पंडित तो हमने देखे, लेकिन खंडित कौन होता है? पंडित है बेचारे सही सलामत। सही सलाम। उनमें कोई नुकस नहीं है। हाँ। खंडित कैसे हुए पता? कैसे हैं? इधर देखो। बात सुनो, उनमें जो है पंडित, वो तो ये कह रहे हैं स्वाहा। और एक छोटा वाला है, हाँ। वो कह रहा है लड्डू मिल जा। आहा। लेकिन नालायक में कर क्या रहे? मुझे नहीं पता, इतना बड़ा इतना बड़ा जमीन में गड्ढा खोद रखा है, गड्ढा खोद रखा है, उसी में कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा। पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसका मतलब वो हमारे बाग में और यज्ञ को कर रहे हैं। हाँ ठीक है। लेकिन तूने उनसे मना नहीं किया। किया था। फिर क्या हुआ? आपका भी नाम लिया था। फिर अब देखूंगा, ब्राह्मणों मुझे स्वा कर रहे थे, महाराज मैंने आपका भी नाम लिया, फिर भी नहीं माने। माने वो ये कहने लगे वो कंस कौन सी खेत की। क्या? आगे सुन समझाओ महाराज। क्या है? वो ये कहने लगे कंस कौन सी खेत की मूली है। मूली कहते, मुझे कोई ऐतराज नहीं था।
फिर वो ये कहने लगे वो कौन सा खेत का कद्दू है। नालायक! मैं थोड़ी करूँ उन्होंने कहा था ऐसा। इतनी बात सुनने के बावजूद भी हमारे पास तक चला आया। एक बात बताओ, हाँ बेच थे दो, फिर मैं था अकेला, फिर भी कुछ नहीं कर सका। क्या कर लेता। तो योद्धा नहीं है? नहीं, योद्धा बहुत बड़ा हूँ मैं। चलो हम देखते हैं उनके लिए। हाँ, चलो चलो हमारे साथ में। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अरे जाओ आप पाखंडियों, पीले वस्त्र वाले भाव, तुमने इस देश को लूट लूट कर खा रहे हो। इधर बात करो। क्या है? एक बात बताओ, ये क्या हो रहा है? ये श्री महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। हाँ, विष्णु यज्ञ हो रहा है। हाँ, लेकिन किसके कहने से हो रहा है? श्री महाराज अग्रसेन के कहने से हो रहा है। अग्रसेन के कहने से हो रहा है, लेकिन हमारा आदेश है इसे इसी समय बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बंद नहीं हो सकता। अब तक बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसकी पूर्ण आहुति नहीं हो जाती तब तक ये बंद नहीं हो सकता। क्या कहा? इसकी जब तक पूर्ण आहुति नहीं हो जाएगी तब तक ये बंद नहीं होगा। तो हम भी देखते हैं किस प्रकार से बंद नहीं होगा। तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है, तो क्या मारती है। क्या हुआ? हे नालायक, ये किसकी जटा उखेड़ लाया? हे नालायक! और ये खेल है जी, क्या है? नालायक की जटा है। ये कब से नहीं कटी हो? ये बचपन से नहीं कटा है। ये बाबा नहीं थे, ये ढोंगी थे। देखा, ये जटा भी उखड़ाई। विचार करने लगा वैश। दीवान, तुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने यज्ञ को विध्वंस किया, ब्राह्मणों को मार मार कर काट काट कर यमुना में बहा दिया, लेकिन जो बच कुछ कर ब्राह्मण यहाँ से भाग गए। अरे ये बच्चे कुछ ब्राह्मण सीख पिता के पास जाएंगे, पिताश्री से कह के बंदी मुझे करवाएंगे। लेकिन तू एक बात ध्यान रखना, क्या? जब पिताश्री हमें बंदी बनाने को कहे तो मेरे तन के सारे पर और मंद बूढ़े पल का खेद करना होगा, से देखा जाएगा खींच पिता को कैद करना। क्योंकि तुझे पता होना चाहिए पिताश्री के दरबार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो कंस के हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेटी डालकर उनकी कारागृह में बंद कर सके। तुझे मेरा इशारा पाते ही पिताश्री को कैद कर और कारागृह में बंदी कर देना, इतना कार्य करना है। महाराज वो तो तुम्हारे पिताश्री हैं। हाँ, यदि उनकी जगह पे होती तुम्हारी माता जी। एक बात बताओ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, ठीक किसकी कर रहा हूँ? आपकी। तनख्वाह कौन दे रहा है? आप। मुझसे तो जो कहोगे वो करूंगा। अब तुम ही तो कह रहे मेरे तन के सारे पर अपने पिताश्री को बोल रहे हो। अगर तुम मुझे इशारा देते उनकी जगह पे होती आपकी माताश्री, तो उन्हें भी कैद कर ले। नालायक! लेकिन हमें अपने पिताश्री को ही कैद करवाना है। ठीक है, समझ गया। हाँ, चलो हमारे साथ में पिताश्री के दरबार तक। महाराज इशारा दे दूं? हाँ, इशारा दे दूं। संत भगवान जी महाराज के पास को चलेंगे। बचाओ महाराज, महाराज की दुआई हो, महाराज हमें बचाइए। ये हम क्या सुन रहे हैं कि महाराज की दुआई हो, लेकिन ब्राह्मण देव कहिए महाराज। आपके मुखार बिन से सोहा सोहा की आवाज आनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो महाराज की दुआई हो। ब्राह्मण देव कहिए, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? महाराज कहो। जो आपके यमुना बाग में
सोमा यज्ञ कर रहे थे हम, तो वहां पर आपका पुत्र कंस आया और उसने आपके यमुना बाग में हवन को विध्वंस कर दिया। कहिए आप ये क्या कह रहे हो कि मेरा सोमा यज्ञ विध्वंस हो चुका है? हाँ महाराज। लेकिन ब्राह्मण देव कहिए ये कार्य किसने किया है? एक बार उसका नाम बतला दो, उसके पश्चात उसे मृत्यु दंड नहीं दे दिया तो क्यों नहीं, मैं भी उग्रसेन नहीं। आपके पुत्र कंस ने किया है महाराज ये काम। ब्राह्मण देव कहो। आप भली भांति जानते हो कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा एक पुत्र था और उसे भी मैंने आपके कहने के अनुसार यमुना जी में जल प्रवाह कर दिया। लेकिन महाराज मैं अपने को आपका पुत्र बता रहा है। क्या कहा कि वो हमारे लिए अपना पिता बता रहा है? जी महाराज। और स्वयं को कंस बता रहा है। हाँ। तो क्यों नहीं ब्राह्मण देव, उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन महाराज कहिए। उन्हें समझा देना, यदि नहीं समझाओगे तो हम उन्हें श्राप दे देंगे। हाँ ब्राह्मण देव कहो। मैं उसे समझाऊंगा, हाँ आप उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है। सेवक अति शीघ्र ही पुत्र कंस के लिए दरबार में बुलाया जाए। कंस चला आ रहा है दरबार की तरफ। आओ श्री, बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद स्वयं चलकर आया हूँ। बतलाओ क्या कार्य है? पुत्र कंस, हाँ तू मेरे यमुना बाग गया था। हाँ, मैं तुम्हारे यमुना बाग गया था, यज्ञ को विध्वंस भी किया। हाँ हाँ हाँ, ये कार्य मैंने अपने हाथों से किया था। महाराज एक चीज बताओ, हाँ ये तुम्हारे पिताश्री और जेरेक्स कॉपी तो लग नहीं रही वैसे। नहीं यार, ये पिताजी बेचारे ऐसे। सुना है यज्ञ मेरे को विध्वंस करता है। अरे सुना है यज्ञ मेरे को विध्वंस करता है, ठुकरा कर हुकूमत मेरी, अपमान मेरा करता है। क्या कहा पिताश्री? तुम्हारी हुकूमत को ठुकरा दिया? अरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया तो तुम्हारी हुकूमत को ठुकरा दिया? क्यों नहीं? लेकिन तुम्हें पता है तुम कैसा कार्य करे? अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम बतलाते हैं। बतलाओ। अरे चलाते हो घी अगली में, अच्छा इसे मैं देख नहीं सकता, और लुटाते हो धन को प्रजा में, इसे मैं तज नहीं सकता। ये अजब का खेल है समाया पुर्जे पुर्जे में, जिधर को चाहे उधर को मैं मर नहीं सकता। पिताश्री, ये घी को अग्नि में जलाते हो, धन को प्रजा में लुटाते हो, और तुम्हें पता होना चाहिए क्या? ये खिलाओ मेरे वीरों को, ये वक्त पर काम आएंगे, वक्त पड़ने पर अपनी जान की बाजियां लड़ाएंगे। ये व्यर्थ कर रहे हो, इससे क्या लाभ हो रहा है? भाई वीरों को खिलाओ, ये जब समय पड़ेगा तो अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। तुझे पता होना चाहिए मैं व्यर्थ कुछ नहीं करता हूँ। हाँ। ये लुटाता नहीं धन प्रजा में, कष्ट प्रजा के हरता हूँ, जलाता नहीं घी अग्नि में, यज्ञ करके प्रसन्न विष्णु को करता हूँ। और विष्णु, कहाँ का विष्णु? तुम्हें पता होना चाहिए, अरे मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 14 भवनों में कंस बनकर समाया हूँ, कोई नहीं है मुझसे बड़ा। अच्छा हाँ। अरे चल, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु और तू ही शंकर कहलाया है, इसीलिए भोले भाले ब्राह्मणों को मार के यमुना से भगाया है। ब्रह्मा विष्णु ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया था। और पुत्र कंस सुन, मत खोद इस धर्म की जड़ को, पता ना इसका पाएगा, इसकी जड़ है पाताल में, तो खुद ही बोल खाएगा। क्या कहा पिताश्री? धर्म की जड़? कौन सी धर्म की जड़ की बात करते हो तुम? अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे इस धर्म को, जिस पर मैं चल नहीं सकता, और जानता हूँ उस धर्म को जिसे मैं तज नहीं सकता। ये अजब का खेल है पुर्जे पुर्जे में, और जिधर को चाहे उधर को मार नहीं सकता। ये पाप और अत्याचार में छोड़ नहीं
सकता, इसको नहीं छोड़ूंगा। और तुम धर्म की बात करते हो, क्यों नहीं? क्या जानते हो तुम धर्म के बारे में? हैं? अरे तुम्हें पता होना चाहिए क्या? एक पिता का क्या कर्तव्य बनता है। पिता का यही कर्तव्य बनता है, उसका पुत्र हो उसे पढ़ाना लिखाना, अच्छे मार्ग पर चलाना, यही तो कर्तव्य होता है। तो तुम क्या जानते हो धर्म के बारे में? तुमने ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया इसका कारण नहीं पूछेगा। क्यों नहीं किया? कहते हैं किसी एक प्राणी की जान से यदि उसकी मृत्यु से 100 व्यक्तियों की जान बच रही हो तो उस एक व्यक्ति को मारने में भेद नहीं करना चाहिए, उसे मार देने में ही भलाई है। और वही मैंने किया। क्यों नहीं, जब तेरा जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने बतलाया कि महाराज ये आपका पुत्र प्रजा के लिए कष्टकारी होगा। क्यों नहीं इतना कष्ट देगा कि प्रजा त्राहे त्राहे करेगी, लेकिन मैं यहाँ का राजा हूँ तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने इस पुत्र को त्याग दूं। एक वो होता है कि मारना और एक त्यागना, मारना त्यागने के बराबर ही होता है। इसीलिए मैंने तुझे मारा नहीं, तुझे त्याग दे दिया, यानी मैंने तुझे जीवन भर के लिए ही त्याग दिया। पिताश्री, कहो तुमने मुझे त्याग दिया, क्यों नहीं? तुमने धर्म के बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे कहा जाता है अगर वृक्ष पर फल विषैले लगे हो तो उस वृक्ष को ही काट देना चाहिए और फलों को तोड़ लेना चाहिए। क्यों नहीं पुत्र कंस, यदि तुम वृक्ष को काटोगे तुझे उसकी छाया मिलती है, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी, वो भी चली जाएगी। यदि उसके फल तोड़कर यदि फेंक दोगे तो उसकी छाया तो मिलेगी। लेकिन पिताश्री, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने तो वृक्ष को काट कर ही फेंक दिया। अगर शायद तुम उन फलों को तोड़कर फेंक देते तो शायद ऐसा होता कि उस वृक्ष की छाया में आज बैठने के लायक होते थे। लेकिन पिताश्री, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बात बताओ मुझे, इस मथुरा नगरी पर कब तक राज करना चाहते हो? जब तक मेरे सर पर ताज रहेगा इस मथुरापुरी पर मेरा राज रहेगा। क्या कहा तुम्हारे? जब तक सर पर ताज रहेगा तब तक तुम्हारा मथुरा नगरी पर राज रहेगा। लेकिन पिताश्री, अरे उखाड़ के फेंक दूंगा तुम्हारे इस ताज को और तुम्हें भेज दूंगा सत्य काया को। पुत्र कंस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तू इस समय क्रोध में ये भूल चुका है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरा शासन नहीं जानता है। मेरा शासन ये है, तेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, गले में टोप लगवाकर मैं अपनी कारागृह में बंद करा सकता हूँ। ऐसा तुम्हारे इस राज दरबार में कौन सा योद्धा हो गया जो कंस के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर तुम्हारी कारागृह में बंदी बना सके? कौन सा योद्धा है? क्यों नहीं सेवको, क्या देख रहे हो? अभी इस दुष्ट के हाथों में हथकड़ी लगाकर कारागृह में बंद कर दो। जब आदेश दिया सभी सेवा गर्दन झुका करके खड़े हो गए। किसी का साहस नहीं हुआ जो कंस का साहस। श्री, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इन सेवकों के बल पर ही तो मैं चलता हूँ, लेकिन आज यही गर्दन नीचे की ओर डाले हैं। क्यों नहीं अग्रसेन, तुम्हारी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, कंस के सन्मुख तुम्हारी एक नहीं चलेगी। दुनिया अपनी नजरों से कोई योद्धा नहीं है तुम्हारे इस राज दरबार में, लेकिन अब एक बात को भूल रहे हो। अरे जब तुम इस आगे घातक विचार में तो तुम्हें ही भेज दूंगा सख्त कारागार में। दीवान खींच के कैद कर ले पिताश्री को। अरे बेरी पिता पे झपटो जाई, अरे जनली नो मुकट छिनाई।
उग्रसेन को सिंहासन से उतार करके एक बात बतला, जी वो क्या लगा रहा था तू अपने सर पर? मैं सोच रहा था मैं राजा बन के देख लूंगी। लेकिन एक बात बतला, इतनी देर से ये झगड़ा चल रहा है, वो किस बात के पीछे चल रहा है? राज के पीछे, राजपाट किससे, मुकुट से। अरे महाराज अब दोबारा नहीं रखूंगा। वो ताज किसके सर पे था थोड़ी देर पहले? आपके पिताश्री की। उनकी क्या हालत हो गई? हाँ, तो यही हालत मेरी होती। मरवाना चाहेगा? पिताश्री को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए, हमारा आदेश है। ये बड़े बूढ़े बेचारे कहाँ भागेंगे? यही तो भाग ले। आदेश दे दिया कि उग्रसेन को बंदी बना करके सख्त कारागार में डाल दिया जाए। हो भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। ये भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। कहो दीवान, आपके पिताश्री जेलों में डाल दिए। क्या कहा? पिताश्री को जेलों में डाल दिया, दिखलाओ। देखिए देखो पीछे देखो, खूबसूरत लग रहे हैं महाराज। नालाई की खूबसूरत लग रहे हैं, खूबसूरत नहीं। ए सुनिए, मेरी साबुनदानी में कभी कभार फंसे नहीं। नालाई समझदारी होती है वो। अब बांस की जीव है, पेड़ा तो खाई है। ए दीवान, वो मांस की जीव होती है। मैं बुलबुला हूँ। नालायक भूल है। किसका गाना सुनोगे महाराज? खेलूंगा। किसकी? इसकी। उसकी क्यों निकालेगा? थप्पड़ दिखा रहा है ऐसे। ये तो मारेगा अगर तू चला गया वहाँ। ये डंडा दिखा रहा है। दीवान, खालिए मरेगा तू एक दिन। पिताश्री से पूछ सकता है, अगर इनकी कुछ इच्छा हो, कुछ कहना चाहते हो तो। ये जी कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं। कहीं जाना चाहते हो? जाना कहीं नहीं चाहते हैं। कुछ खाना चाहते हो? नहीं, कुछ खाना चाहते हैं। पीना चाहते हो? नहीं। नहीं, बीड़ी वाड़ी पियो। बड़े बूढ़े हैं बेचारे। हम अपने पुत्र कंस से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। महाराज, वो आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। कहिए पिताश्री, क्या कहना चाहते हो? पुत्र कंस, हाँ, वैसे तो हर पिता का यही कार्य होता है कि वह अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद दे। आओ। लेकिन आज मैं तुझे आशीर्वाद नहीं देकर मैं तुझे श्राप देने के लिए जा रहा हूँ कि पुत्र कंस, तू जीवन में कभी चैन नहीं पाएगा और तेरी करने का फल तेरे ही आगे आएगा। तुम्हारा ये वरदान मुझे स्वीकार है, क्योंकि तुम पिताओ मुझे कुछ भी कह सकते हो, तो सब कुछ स्वीकार है, कुछ नहीं होगा। तो तुम कहते हो वो सब व्यर्थ है। पुत्र कंस, हाँ, एक कार्य और कर देना। क्या? और क्या? ये राज्य की कार्रवाई में व्यस्त होने के कारण जो तुम्हारी चचेरी बहन है देवकी, मैं उसका विवाह नहीं कर सका। हो सके तो भाई होने के नाते तू उसका विवाह कर देना। कहो पिताश्री, एक कुंवारी कन्या घर पर बैठी थी और उसका विवाह नहीं कर सके।
धन को प्रजा में लुटाते रहे, घी को अगली में जलाते रहे। अरे ये कुंवारी कन्या घर पर थी और सिर्फ पिता तेरी गलती थी। इसी नेचर को देख देख कर इस कंस की छाती जल्दी धरती थी। ठीक है पिताश्री, अगर तुमने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया तो कोई बात नहीं है। हमारी पुत्री के साथ साथ वो हमारी बहन है। हम अपनी बहन का विवाह इतने धूमधाम के साथ में करेंगे इस संसार में नहीं आज तक किसी ने किया है और ना ही कोई करने किया सामर्थ कर सके। जाओ पिताश्री को बंद कर दिया जाए। बंद करो भैया। जी आप करिए महाराज। देवान जी जाओ सारी मथुरा नगरी में ये मुनादी कर दी जाए कि आज से मथुरा नगरी के जो राजा है वो भोजराज कंस है, और जो पहले के राजा थे उन्हें कारागृह में डाल दिया जाए। जय सिया जय 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 जय। चलो जो पेड़ हमने लगाए पहले उन्हीं का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। सुनो सुनो जनाबे आला, आ गया मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। एक बात बताओ व्यास जी, कहो कि मथुरापुरी के महाराज कौन है? अग्रसेन। अरे वो नहीं है। कौन है? वो बेचारे बारिश हो गए, उनमें ज्यादा वो अनइंस्टॉल कर दी। बारिश क्या होता है? तुम नहीं जानो? नहीं। पीछे कुछ दिन पहले चला नहीं कोरोना? अच्छा हाँ, उनकी मेमोरी फुल हो गई। अच्छा जी। अब है मथुरापुरी के जो महाराज है वो महाराज है युवराज नीलवंश कंस। कंस। अब भाई नए महाराज है तो नए नियम है। क्या क्या नियम हुए? सबसे पहले हाँ बोलो। महाराज के राज्य में जो करेगा धर्म उसके पूर्व में कर्म। अच्छा। और जो करेगा पाप हाँ। उसका बनवा में भंग। यही तो नियम है। और सुनो भी, और बताओ। जितनी भी भगवान की प्रतिमाएं सभी को तोड़वाया जाए। अच्छा। वहाँ पर महाराज कंस की मूर्ति बनाई जाए। मूर्ति नहीं मूर्ति। काय मजाक करो वाह। अरे मूर्ति बोलते हैं। हाँ, मेरी कहूँ कहने नहीं आएगी क्या वजह से। अब आरती पूजा किस प्रकार करनी है? किस प्रकार करनी है? रही बात चिरागी की, हाँ यदि देसी घी हो तो ठीक है जलाओ जी। खूब जलाओ, नहीं हो तो डालडा घी जलाओ। अच्छा, वो डालडा घी ना हो फिर? मोबिलन जलाओ। वो भी ना हो फिर? सीएनजी जलाओ। जलाना है क्या? वो नहीं जलाना है हाँ। तो डीजल जलाओ। वो भी डीजल ना मिले फिर क्या किया पेट्रोल जाए? जलाओ। पेट्रोल भी ना मिले, पानी जलाओ। पानी भी ना मिले। अच्छा पानी नहीं मिले हो सकता है नहीं मिले। बड़ो बड़ो तालाब है भैया, वो तालाब है। वाली टाइम तालाब भी सूख जाता है, नल है महाराज जी की मोटर चला दो, नल भी खराब हो जाता है। खाली मट्टी भरो ऐसी जला दो। मट्टी थोड़ी खाएगा। जले या मत जले, हमें अपना काम करना है। काम जरूर करना अब है। रही बात धूप बत्ती की, अच्छा जी। धूप बत्ती है तो लगाओ, नहीं है फिर? मोमबत्ती लगाओ, वो भी नहीं है फिर? अगरबत्ती लगाओ, वो भी नहीं है फिर? क्या पिस्टन सिगरेट लगाओ, वो भी ना है तो बीड़ी लगाओ। बीड़ी भी ना मिले। ये लकड़ी उठाओ जलाओ आगे रख दो। एक बात कहने का मतलब धुआं निकले कहीं से निकले। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल वो देगा अपने आप। मतलब उजीता होना चाहिए। कहने का मतलब नाम होना चाहिए, महाराज की आरती पूजा हो जाए। अगरबत्ती धूपबत्ती लगाना जरूर है। हाँ, अब रही बात आगे। आगे बताओ। अब तक आपने बहुत से खाए, आलू खाए, बैगन खाए वगैरह वगैरह, अब नहीं खाओगे। क्या खाएंगे अब? एक बीमारी हमने अलग से लॉन्च की है। कौन सी? टर्री की। कैसी? अब खाओगे या तो खाओ टमाटर, अच्छा या फिर खाओ नई मटर। अच्छा। और दूसरी चीज, क्या चीज? विद्यालय में गुरुदेव पढ़ाते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं हमेशा। अब नहीं पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा? अब पढ़ाएगा मास्टर। अच्छा बाइक सारी बंद होंगी, फिर से चलेगा स्कूटर। अच्छा। प्लेन उड़ता है बंद होगा, अच्छा। चलेगा हेलीकॉप्टर। कहने का मतलब मामला टर ही टर है। अच्छा सुन लिया ठीक। महाराज, ये बोल रहे हो आ जाइए।
सरकार जैसा आपने कहा था मुनादी को कर दिया है। क्या कहा? सारी मथुरापुरी हमें राजा मानने के लिए स्वीकार कर चुकी है। जी, सारी प्रजा ने आपको राजा स्वीकार कर लिया। बहुत सुंदर दीवान, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन दीवान, हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मथुरा नगरी में तो हमें राजा स्वीकार कर लिया, जो देश विदेशों के राजा है, उन्हें किस तरीका से पता चल सके कि जो मथुरा नगरी के राजा है वो कंस हो चुके हैं और गुरसेन नहीं है। देश विदेशों में किस प्रकार आपकी जान पहचान? हाँ, महाराज एक काम करो, बताओ। बाबा कहीं कुआं है? क्या कुआं का क्या करेगा? है मंदिर पे ही है, बता रहे भैया। करेगा क्या? इतना बड़ा है पत्थर मारो, अच्छा। सीधे से हाँ, और कुआं में गिर के मर जा। फिर क्या होगा? नालायक नहीं तो जब हम मर जाएंगे तो हमारी जानकारी का क्या फायदा है? मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये खबर छपेगी मीडिया में, हाँ, मथुरापुरी के महाराज थे बेचारे कुआं में गिर के मर गए। नालायक नहीं तो हैं? जब हम मर जाएंगे तो हमारा राजा बनने का क्या कारण है? मतलब क्या बताऊं? ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम भी जीवित रह सके और हमारा नाम भी हो सके। यानी कि सांप भी मारा जाए, लाठी भी टूटे ना, लाठी टूट जाए, नालायक नहीं तो टूटे ना। अरे महाराज, हाँ, याद आया, क्या क्या जब आपके पिता श्री जेलों में डाले थे, उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? आपकी कोई चचेरी भैंस है, उनकी सानी कर दो। भैंस नहीं, बहन की बात कर रहे हैं। वो हमारी बहन है। और क्या कह रहा है? सानी कर दो? क्या बताया था उन्होंने करने को? उन्होंने कहा था जो तुम्हारी चचेरी बहन है उसका विवाह कर देना। तो शादी 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 भूल रहे आप। लेकिन दीवान, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, जब हम अपनी बहन का विवाह करेंगे तो देश विदेशों में किस प्रकार से जानकारी होगी? तुमको पता है जब शादी विवाह होते हैं, हाँ, उसमें कार्ड छपते हैं, निमंत्रण। निमंत्रण जब वो छपेंगे ऊपर मोटे मोटे हेडगो में पड़ा होगा, क्या? मथुरापुरी के महाराज युवराज कंस की बहन की शादी है। जब वो कार्ड देश विदेशों में जाएंगे, हाँ, अन्य राज्यों में जाएंगे, हाँ, तो आपकी जान पहचान भी हो जाएगी और आपकी बहन की शादी भी हो जाएगी। बहुत सुंदर दीवान, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ये तो बहुत सुंदर बतला रहा है। सरकार जानवर रूप में रुवा लो। ए नालायक, तू जानवर है, जानवर नहीं है। जानवर हाँ। जानवर। और छावास खुद ही ले रहा है। तुम तो मारने के समय कुछ करोगे नहीं। कोई कार्य शुद्ध नहीं करता, इसलिए मारते हैं हम तुझे। तो करो, कार्रवाई काहे करोगे? दीवान तो हमारे लिए एक बात बतलाओ क्या बतलाऊं? कि तूने हमारी बहन के लिए कहीं वर देख रखा है? मतलब भर देखूं? हाँ, हे भगवान, क्या बज रहे? एक बात बताओ, कहो। जैसे यदि वर ना मिले तो आम और पीपल ले आओ? वृक्षों की बात कर रहे हो? तो नहीं, इतनी रात में वर का पेड़ कहाँ तलाश करूंगा? तुम ही बताओ। वर की बात नहीं कर रहे हैं किसकी बात कर रही है? हम, एक सुंदर सा दूल्हा। मिट्टी वाला, गैस वाला, क्या? चूल्हा? मैं तेरी जुबान काट दूंगा नालायक आकर के। मैं फिर से लगा लूंगा। मैं फिर काट दूंगा। मैं फिर से लगा लूंगा। अगर मैंने सरी काट दी तो क्या लगाएगा? मैं सरी लगा लूंगा दोबारा। मानेगा नहीं? नहीं मानेगा। मान कर। नालायक, चूल्हे की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक लड़का। लकड़ा? कितना मोटा लकड़ा? भंडारा होगा महाराज। फिर मतलब भाई साहब, दावत है सबकी, भंडारा होगा, महाराज भंडार करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगी इसकी। एक बात बतलाओ हमारे लिए, क्या बतलाओ? जो हमारी बहन है देवकी, वो तेरी कौन लगती है? की लगी महाराज। हाँ, तुमने क्या पूछ लिया? क्यों यार? नहीं, अरे तुम कौन कह रहा है? यार। किसने कहा था? तूने कह रहा है? अरे बम मारूंगा नालायको। किसी ने कहा तो हाँ, मैं ये कह रहा था महाराज, हाँ, मेरी बोई लगती है। कौन लगती है? महाराज इतने तो बड़े लड्डू फूट रहे मेरे अंदर, यही बात है। नालायक, बतलाएगा कौन लगती है? मेरी लगती है। कौन लगती?
कहती है बुआ जी। बुआ जी। ऐसा ऐसा मुंह है। इसमें लगाना दो। दादा जी ने चकानो लिया ना। बस बैठ जाओ। देखो तो ऐसा घूमे ना तो बोला मैं ये तुझे। बुआ जी लगती हैं तेरी। जी जी। तो बुआ जी के लिए कौन चाहिए? फूफा जी। फूफा। अरे वाह, ये कौन है लकड़ी के लिए लगला वो? लड़ाई लड़की के लिए लड़का। लड़का। हाँ हाँ भाई नहीं आए बताए। लड़का सही देख रखा है। सरकार कितनी एज का होना चाहिए लगभग? लड़का कम से कम ज्यादा से ज्यादा 18 वर्ष का ही होना चाहिए। 18? हाँ। और कैसा होना चाहिए? कैसा हो? गुणवान हो, हाँ, चरित्रवान हो, जी ऐश्वर्यवान हो। जी। धनवान कम होगा तो उसे हम इतना धन देंगे कि अपनी बराबरी का कर देंगे। पुराने सीरियल देख आए तो। हाँ। महाराज बाबा हाँ। कितनी हंसकार है, कितनी उम्र है तुम्हारी? तुम नहीं बताओगे महाराज कितनी चलेगी? ये 18 वर्ष के दिख रहे थे। 18 की कह दी। महाराज एक बात बताओ। हाँ। यदि 18 का ना मिले, हाँ। जब जाऊंगा ढूंढने तो मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं? लाला है भैया ये तो। अरे 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 कौन सी जगह कर रहे हैं? महाराज यदि 18 का ना मिले, हाँ। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? जब ढूंढने जाऊंगा तो अवश्य मिलेगा, लेकिन कभी कभार नहीं भी मिलता है। यदि ना मिले तो हाँ। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं ये बताओ। लेकिन फिर भी ना मिले तो नालायक मिलेगा क्यों नहीं? हाँ सही बात है। देखो मिलेगा क्यों नहीं? जब ढूंढेगा तभी तो मिलेगा। कभी कभार नहीं भी मिलता है। यदि ना मिले हाँ। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? यदि ना मिले तो 9 साल के दो ले हम। ठीक है। नालायक उन बच्चों को क्या हमारी बहन गोद में खिलाएगी? और क्या करेगा? गैस वेल्डिंग करवा दूंगा। लगा इसमें गैस वेल्डिंग करवा देगा। वो भी कोई लोहे की वस्तु उसमें गैस वेल्डिंग करवा देगा। मतलब लंबे ज्यादा हो जाएंगे। बहुत लंबे हो जाएंगे वो तो। एक महीना बता रहा हूँ मैं। समझ में आया? तो मौत नौको तो महाराज हाँ। मतलब ये नहीं चलेंगे। ये नहीं चलेगा। एक ही हो। हाँ एक ही हो। अरे मिल गया। और कोई? थोड़ी कमी है महाराज। थोड़ी कमी? बस इतनी सी कमी। ज्यादा तो नहीं है। नहीं ज्यादा नहीं, इतनी सी बस। इतनी सी कमी है तो चल जाएगा, लेकिन कमी क्या है उसमें? बाकी एक बाजार बंद है। नालायक उसमें थोड़ी कमी बता रहा है। एक नेत्र खत्म है इसका। चश्मा लगवा दूंगा, ये पत्थर की लगवा दूंगा, काम चल जाएगा। हमारी बहन का दूल्हा और चश्मा लगा के आएगा? अच्छा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अरे बाप दूसरा मिल गया ना। कौन? लड़के बहुत है मेरी तलाश में। अच्छा। लेकिन जाऊं में थोड़ी सी कमी। इसमें थोड़ी क्या कमी? ये थोड़े ऐसे इसमें थोड़ी कमी बता रहा है। बेचारे 1.5 वाले। नालायक ऐसे कोई हो तो बुरो मत मानियो, और बुरो मानोगे तो मेरे करोगे क्या? बहुत मारेगा कोई। मेरे हाँ। मिलंगे नहीं मारेंगे कैसे? नालायक जब उसका एक पैर बेकार है तो वो क्या कर सकता है? युद्ध करने के लायक भी नहीं है वो। एक चीज का फायदा हो जाएगा। क्या? रिक्शा दिलवा दूंगा क्या? किससे? बुआ फूफा दोनों लोग बैठे चलेगा? हमारी बहन और रिक्शे में बैठ कर जाएगी। क्या हमारे पास कोई बात की कमी है? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लड़का बचा है लास्ट। लाश। ओहो लड़का है कैसा है? खूबसूरत महाराज, खूबसूरत। खूबसूरत होता हाँ है। खूबसूरत। हाँ। ओहो दिन में निकल आए चांद शर्मा जाए। हाँ इतना सुंदर है। हाँ लेकिन कौन है वो? दिन में निकल आए चांद शर्मा जाए। नालायक दिन में चांद निकलता है कभी से? तभी तो चांद शर्माएगा। अरे निकलता तो शर्माता ही क्यों? धर्म के बारे निकलता ही नहीं है। लेकिन कौन है वो? लड़का आपने देखा है?
हमने देखा है। थोड़ी सी कमी उसमें भी है। उसमें थोड़ी क्या कमी है? मूछ वाला है, पेट वाला है और थोड़ा सा धनवान कम है बस। मूछ वाला है? हाँ हाँ, मूछ अगर ज्यादा बड़ी होगी तो नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, ना चलेगी। और अगर पेट ज्यादा बड़ा होगा फिर भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और बाकी जाओ। और हाँ, नहीं, लड़का आपने देखा है? इतना इतना कार्य है, अगर थोड़ा थोड़ा होगा तो चल जाएगा, लेकिन लड़का कौन है वो? लड़का आपने देखा है सरकार, दिन रात आपके ही सामने रहता है। हमारे सामने रहता है, लेकिन हमने नहीं देखा है उसे। अब तुम अपने अगल से देखो, बगल से देखो, मोटा सा तगड़ा सा मूछ वाला पेट वाला है कोई तंदुरुस्त? इधर ये चांडूर बैठा है, इधर ये मुष्टिक बैठा है। ये तो मोटा है। मोटा है? क्या बता रहा हूँ मैं? ये तुम्हें तगड़े सुंदर माने पड़े। अच्छा देखिए, कौन? मेरे ससुर के माने पड़ रही ना, तो हमने पीछे से पकड़ के ऐसे खींच ली हुई है। सबरी पीछे की ना, यहाँ से यहाँ की ताकत सब मुंह में बाहर। ये सारी तो किसकी बात कर रहा है? कौन है वो? मोटा सा तगड़ा सा तंदुरुस्त हाँ। मोटा सा तगड़ा सा तंदुरुस्त था। वो तो हमारे लिए एक ही दिख रहा है। कौन कौन कौन? वो तो तू दिख रहा है हमारे लिए। तो मैं ही तो हूँ। हमारी बहन और तेरे साथ में क्या ढावा ये यार यहाँ मार लकड़ी पे ओए में लड़का ना तुम कमी का वीडियो खराब हो गई यार इतनी। नालायक, तू हमारे यहाँ पर नौकर है और नौकरी करता है। शादी वादी हमारी बहन तेरे साथ में विवाह करेगी? मैंने सोची घर की बात घर में है तो ठीक। नहीं कुछ नहीं, इनकी तो आतन की आदत है, जी और पिटवा दे मुझे जबरदस्ती। दीवान, हम बतलाते हैं तुझे। भैया ऋतिक रोशन, बैठ जा दादा, बैठ जा। तेरी स्टाइल देख ली मैंने ऐसे करके। हाँ जाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर राय बटेश्वर पड़ता है और जाके महाराज है श्री सूर से शुगर से क्या बताया? सूर सेन। अच्छा सूर से, हाँ, गलती हो जाती है। उनके पुत्र है श्रीमान बसदेव, जो हमारे बचपन के मित्र हैं। और हमारी बहन का टीका उनके लिए ले जाओ। क्या भैया आपने कोई गलती करी? कछु बोलो ना। ये तो मुंह तो ऐसे कट रहा है ना यार, मेरे मुंह से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? लायक नहीं तो वो क्यों कर रहा है? नहीं हूँ, नहीं करूँगा। कुछ नहीं करेगा, शांत खड़ा है। शांत करो। ले जाओ हमारी बहन का टीका उनके लिए और उनसे कह देना कि भोजराज कंस ने अपनी बहन का टीका तुम्हारे लिए भेजा है। इस शादी के लिए स्वीकार करो। अगर वो स्वीकार कर लेते तो बहुत सुंदर बात है, अगर स्वीकार करने से मना करे तो उनसे कह देना कि भोजराज कंस की तलवार में अभी जंग नहीं आई, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ आजा भाई मंत्री। आदेश दे दिया कि जो राय बटेश्वर के महाराज हैं उनके पुत्र श्रीमान वासुदेव के लिए देवकी का टीका दिया जाए। चल दिया विदूषण। हो वो दिल कहाँ से आऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से आऊं, तेरी याद जो भुला।
अबे ये देख, कहिए। ये मालूम पड़ रहा नहीं, साक्षात देवलोक से राजा इंद्र नीचे आ गया। हाँ, ये किसकी चलती फिरती मूर्ति है मूर्ति। मूर्ति है। बात करके देखे। बात करके देखो। ए, भाई साहब इतनी बड़ी तलवार है, तो नहीं करे, कहीं बात करे पक्का गीने कर दे। नहीं नहीं, बात करके देखो। ए भाई साहब एक्सक्यूज मी, इधर आइए जरा। कहिए। नमस्ते जी। हम नहीं समझते जी। राम राम। राम राम। सलाम वालेकुम। कहिए कौन हो? आइए हाथ मिलाइए। तुझसे हाथ मिलाएंगे? यार हाथ क्या मालूम, कुछ और मिलाते हो आप, पैर मिलाओ। मूर्ख, कभी पैर में पैर मिलाया जाता है? क्या मालूम और कुछ रीति हो इनके यहाँ पर। आप पेट में, अरे पेट में तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप पिछाड़ी मिलाओ, नाक मिलाओ, सर मिलाओ। कौन हो? यार एक बात बताओ, कछु रीति रिवाज है तुम्हारे यहाँ नहीं है? कुछ नहीं है। मतलब मेहमान से ऐसे मिलते हैं? जी इसी प्रकार से मिलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है वासुदेव। अरे मिल गई। क्या मिल गई? बात मिल गई। अच्छा, जिस बात के लिए आई थी वो बात मिल गई। ठीक है। आपके पिताश्री का नाम? श्रीमान सुरसेन। मिल गई। हाँ मिल गई। कहाँ रहते हो? राय भटेश्वर। बेटे फिर कोई टेंशन ही नहीं। क्या हुआ? एक बात बतलाओ जी, आप कौन हो? हम महाराज कंस के दूत हैं, मथुरा से आए हैं, आपकी लगन पत्रिका लाए हैं। क्या कहा कि मथुरापुरी से आए हो? जी तो कहिए क्या संदेशा लाए हो लगन पत्र का? जी जी जी। लेकिन तुम्हारे लिए पता होना चाहिए कि हम ये विवाह नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी 6 शादियां पहले ही हो चुकी हैं। 6। क्या हो गया दीवान जी? भगवान इतना निर्दयी थे, हम मालूम बड़ी मुंह हुए। क्यों? खाओगी 6 से काई दुखिया ये क्यों ना? यहाँ तो भैया मेरे छक्का घूम रहे। हमारे 6 विवाह हुए हैं। भाई तो मैं बोल रहा हूँ। और फिर भी ये विद्या अध्ययन कर रहे हैं? अभी भी हम पढ़ रहे हैं। अरे भैया जब किनको पढ़ रहा बोले आओ ले जाओ। ये पढ़ रहा किनको ले जाओ? विद्या अध्ययन कर रहे हैं मूर्ख। नहीं अभी तुम ही तो कह रहे थे पढ़ रहा हूँ। हाँ तो पढ़ रहे हैं। मैं समझा तब वो पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे कहने में ऐसा है, कहो ये 7वीं भी कर लो। ये हम नहीं कर सकते। महाराज कंस ने कहा यदि वो कर ले तो ठीक है, और ना करे तो कह देना कंस की तलवार में जंग नहीं आई, युद्ध करना पड़ेगा। अब सोच लो। यदि विवाह नहीं करेंगे तो जो आपके महाराज कंस है उनके साथ में युद्ध करना पड़ेगा। वसुदेव, कंस बहुत ही बलवान है। क्यों नहीं? कंस के पास बाहुबल है, सेना भी अधिक है। तुम कंस का सामना नहीं कर सकते हो, तो बुद्धिमानी इसी में है। क्यों नहीं ये विवाह कर लिया जाए तो ही ठीक रहेगा। क्यों नहीं दीवान जी, हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। यारो बतलाइए कब चलना है? हमें तो शादी करने से मतलब, हमारे जाने अभी चलो। जैसी आपकी इच्छा। अभी जी मिलो भाई साहब, ना करने वाले से 6 हो गई, फिर वो मना कर रहे हैं हम करेंगे नहीं। कहाँ कह रहे हैं बारात लेके अभी चलो। अरे तुम्हारे जैसे को अच्छी से डालूंगा। कब चलना है? अरे आदि चलो, लेकिन बात सुनो, कहिए। अभी ऐसे कैसे कर दूंगा? महाराज ने भरोसा करके भेजा है, जन्म जिंदगी का साथ है। पहले चल के आना जरा मेरी तरफ को, लगड़े लूले तुम्हें देख लो। हाँ सही है, जाओ जाओ जाओ। ए इधर आओ, आ गए तो इधर को फेस करो। जी कर रहा हूँ तुम्हारे, जिधर को उंगली हो मेरी उधर को आगे घुमाइयो। ठीक, पत्थर की तो नहीं है। सही है। अरे जा खा रहे हो कि ये बतलाओ। अभी पूरी, अभी नाप तो पूरी रह गई है। आओ बोलो इधर आओ। ए नो डिस्टर्ब। देखा भारी चल रही है। हाँ इधर देखो, यही सही है। 1 2 कोई बात नहीं। इधर आओ, एक हाथ ऊपर करो, उधर वाला ये भी कर लो। ऊपर रखो, एक पैर ऊपर करो, वो भी कर लो। दोनों कैसे हो जाएंगे? चारों हाथ पैर ऊपर नहीं होंगे? नहीं हो सकते। हो गए तो करके दिखाओ। नहीं हमारे बस की नहीं है। अरे तो भाई तो अब ऐसा है, ऐसा कर लो।
क्या हुआ? हम नहीं करेंगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? अब तुम्हें बहुत बड़ी कमी है। हमें कमी है? और क्या? हमें नहीं दिखी आज तक, बतलाओ क्या कमी है? अब तुम हमारे बीच में थे तो फट रहे हो, हम तो नहीं कर रहे। एक बार अपनी तरफ भी तो देख लो। मैं समझू मैं ही हूँ ऐसे, वो तुम ही वैसे। ऐसा है कहो बारात जैसे हम कहेंगे जाएगी वैसे। कैसे? देखो बारात में कोई भी बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं जाए। क्यों? सही कह रहा हूँ? कौन सा बोलो, हाथ खड़े करिए। क्यों बुजुर्ग लोग क्यों नहीं जाएंगे? ये 26 जनवरी तुम समझदार। अरे भाई बुजुर्ग लोग क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हें पता नहीं, इनमें एक दिक्कत हो। कहाँ दिक्कत होई? तो पूरी जिंदगी पी पी कर नहीं अपनी ईंटें सबरी पके नहीं, एकदम मारी सो धुल धुल धुल। और राजा महाराजाओं की शादी है, हो नीचे सफेद चादर बिछी होगी। अच्छा जी। अब ये वहां में गए खा पी के नहीं, बीड़ी की हुड़क के जरूर लग खाने के बाद। अरे बीड़ी पी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऐसा करे आए नहीं मैं जन्मासे को सवेरे को जब भी चादर गद्दा इकट्ठे करने नहीं जा तो निरो बतासु ही मालूम पड़े। इतना बीड़ी पी सोई खांसी आई यार, हाथ धूल दो मोटा बतासु यहाँ धरना। अच्छा तो ये नौजवान तो जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं? जी काहे नहीं जाएंगे? नौजवान एक भी नहीं जाएगा। काहे को? इनमें भी कमी है। इनमें कहाँ कमी है भैया? इन्हें बारात यहाँ से ऑल इंडिया परमिट कहीं जाए, एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, मैं देखा हुआ। जैसे यहाँ से कहीं भेजो इन्हें, ठीक? अच्छा जी। इनको ये पता नहीं हो कि हमें यहाँ से बारात यहाँ जानी है, लेकिन एक चीज का पता होता है। कहाँ है? सत्य। और जो भैया ना पिए ना वो पिए सेकंड होता है। जब पिए कोई दिक्कत नहीं है, जब पियने के बाद जब तक बारात चढ़ेगी ये को नहीं मालूम पड़े, और जो ही दरवाजे पे पहुंचे फिर आएंगे एक रुंद धार बारे सबरे रिश्तेदार संबंधी ये पलक भरी बेइज्जती और रह जा। ये नहीं जाएंगे भाई साहब नहीं। तो ये बच्चे तो जाएंगे? ये तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनमें कहाँ कमी है? इनमें कमी कहाँ है? कहाँ कमी? कहाँ कमी? घर से तो जो चले जाए मम्मी मैं मम्मी ने पापा कैसे करती जा बारात जा। कल मैं वो बारात मैंने देखी थी। अच्छा ये घर से तो चले जा, बाहर ने देखी डोमा सिस्टम। ओहो ये गाड़ी से नंबर लगा दी हाईवे को, सामने चीज ढोल ढाल ढोल ढाल। अगर रात में नहीं कोड़ा कर ले अपना पूरा फुल। क्यों नहीं? अब तुम्हें पता नहीं ब्याह शादी में हलवाई थोड़ो हाथ तेज करके चलेंगे, मसाले असाले भी रात के जब तक 12 नहीं बजे तब तक तो चैन से पड़े। जो ही भैया मसाले ने असर दिखाए हो अपने, अरे जब आधी 1 किलो मसाले खाए बैठे हो अंदर हजम तो होए नहीं होए। अच्छा आदमी हिल जाए तो फिर गाँव कितनी बड़ी। और रात में आके बाबा ये जब वो सोई धार पूरी रात फायरिंग करे। घर से जब सुबह को नहीं गाँव में बाहर दूरी यहाँ जाके देखियो भैया ये नहीं जाए ना। तो कौन जाएगा? बारात में जाएगी रामकली की अम्मा, भैया सीधी जाएगी। पागल भागले पाओ पढ़न जाओ हमने पढ़न जाओ। हाँ में पढ़ो कौन से क्लास में? स्कूल को कहा नाम? आड़ी वाड़ी को असर है। जिस सिखाया जाता है वही दिखाया जाता मैं तो है। कह रहा हूँ आड़ी वाड़ी का असर है ये भाई। हाँ चले चलो 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 चलो। बारात को लेकर के मथुरा नगरी की तरफ चल दिए महाराज। ये छलिया मुरली फूफा जी ऐसा है बारात आगे बहुत आ गई। क्यों नहीं? बारात को थोड़ा पीछे करो। बारात आगे भी आ चुकी है। जी जी। तो आपने पहले क्यों नहीं बतलाया? अरे वो हम बातों में लग गए थे। क्यों नहीं अपने महाराज को खबर कर दो? यहीं पर खड़े हो, मैं महाराज को खबर करके अभी आता हूँ। जाइए। महाराज हे छलिया मुरली कहो। श्रीमान बसदेव बारात से दरबार की प्रथम दौड़ियों पर खड़े हैं। क्या कहा? श्रीमान बसदेव बराय साहब मथुरा नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। जी
चलो हम उनके स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। चलिए महाराज चलो। हे चलिया मुरली धरे मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। चलिया मुरली धरे मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। आइए आइए श्रीमान बसदेव, आओ मेरे गले लग जाओ। आइए रतन। देख कैसे अत्यादर कीनो, बैठन को आसन दीनो। श्रीमान बसदेव, कहिए रतन। आसन ग्रहण कीजिए। जिसी आज्ञा। दीवान कहाँ था? मैं ये देख रहा था किसी ने गद्दे फैलते पे पिन पिन तो नहीं लगा दी। जब पिन लगाने वाला आया था वो यही जे चांडू रहा नहीं बहुत हरामी है मुझे पतलो वाला। दीवान, जी हमारी बहन की जो बारात है वो मथुरा नगरी में प्रवेश कर चुकी है। जी हमारे लिए ये बतलाओ, हमने तुम्हारे लिए आदेश दिया था कि सारी मथुरा नगरी को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। महाराज देखो सारी मथुरापुरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। दूसरा काम ये है कि ये बतलाओ जो हमारी बहन की भावरें रहेंगी वो किस समय सब मुहूर्त में रहेंगी? महाराज सुबह 4 बजे की ठीक रहेगी। समय प्रातः 4 बजे। जी लेकिन इस समय क्या समय हो रहा है? अभी तो 12 बज रहे 12 बज रहे, 1 बज गए 1 बज गया, 1:30 बज गया दीवान 2 बज गए नाला दिया गली में 3 पौने 3 बंद कर दे, नहीं तो तेरा हाथ काट दूंगा। पौने 3 हो गए। 2:45 हो गए, 15 मिनट 15 मिनट बचे अभी हैं। कैसे 3 अभी अब 3 बजे और 3:15 हो गए। दीवान 3:30 हो गए। पौने 4 अब नहीं, अब 15 मिनट बचे हैं। दीवान जी जब इतना समय हो चुका है, समय में नहीं बचाए तो हमारी बहन के लिए यहाँ पर बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। बुलाओ। बुआ देव की दरबार में हाजिर हो। और बनो तेरी अखियां सुरमैदानी, बनो तेरी अखियां अचारदानी नहीं सुरमैदानी। कर लो बंद मेरा तो श्री प्रणाम हो। प्रसन्न रहो, कुशल मंगल रहो। ही भैया, कहो। आज आपने हमें अचानक दरबार में क्यों बुलाया है? बहन देवकी, कहिए। तुम्हें बुलाने का कारण हमने तुम्हें इस दरबार में इसलिए बुलाया है क्योंकि हमने तुमसे बगैर बुझे ही तुम्हारा विवाह कर दिया। विवाह के साथ साथ तुम्हारी बारात पूरी मथुरा नगरी में प्रवेश कर चुकी है। जी जी। तो हमने इसलिए तुम्हें दरबार में बुलाया है कि इसमें तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? अरे भैया, तो आप ही कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, आप कह रहे हो कि हमें इस शादी से कोई ऐतराज है। अरे हमें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि आपने जो हमारे बारे में सोचा है, हमारी शादी अपने में परम मित्र से कराई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भैया हमें इस शादी से कोई ऐतराज है। बहन देव की हम जानते थे कि जो कार्य हम करेंगे उस कार्य को हमारी बहन कभी भी मना नहीं कर सकती है। जी भैया, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास था कि हमारी बहन कोई कार्य के लिए मना नहीं करेगी। दीवान, हमारी बहन की गांठें जोड़ी जाए। जोड़ रहा हूँ अब पहले में 1 2 ना, तब लगेगी 8। कौन? हाँ अंडर का देख देंगे बता रहा हूँ तुम देख सकते हो
धरो ये था ए इधर फूफा जी इधर फेस खड़ा हो टॉप वाला जो आदमी जो जाते जरूर वेद मंत्रों द्वारा अंदर लग रही तो इतनी मच्छरदानी काहे पहन आई है अरे देखो आना हाँ अब कांप रही है पहले ही मोटे कपड़ा पहन गया अब भैंस निकला ओ मकर कर दक्षिणा की फिकर कर कितनी नीचे दही ऊपर गुरु दक्षिणा में 500 को बेटा लाना हंटर ना चाहिए सरकार तुम तो बगैर हंटर के कुछ ए बुरे ये तो ध्यान अरे यार, दो हाथ लाओ हाँ हाथ लाओ ओए अब जैसे मैं बोलूं टप बार बटेगी टप बार को पहले ही बोला है तुम्हें कहो हमारे यहाँ की ये है असूल हमारे यहाँ की यही असूल। हटा ना हटाओ कबूल लौटे तुझे लौटना कबूल दीवान के बच्चे बहुत अच्छी नालायक क्या करा रहा है ये निकाह करा रहा है ऐसा ना बैठ जाओ ना पिट जाओ हट जाओ सामने से मैं भी जाता हूँ मेरा कबूल कराने अच्छा तो मैं भूल गया था जरा किसकी शादी है सामने से पेट नाम में क्या रख है के ले सरकार मेरा नाम है वैसे तो बाबूलाल जब हिंदुओं में आया तो बाबूलाल शर्मा हाँ और जब उधर पहुंचा तो बाबूलाल खान नालायक दोनों तरफ काम करता है अब आप भी सही बोलूंगा हाँ तो यहाँ पर विवाह हो रहा मिल है भाई अब फूफा जी तुम बोलो ठीक कहो दिया है हाथ में हाथ से निभाना दिया है हाथ में हाथ इसे निभाना अब बुआ अगर जी मर जाए ना तो मुझे बिहाना नालायक विवाह नहीं हुआ उससे पहले मारा है यहाँ पर मंडप गाड़ा है और हमारी बहन की भामरे डलवाई जाए अरे परने लागी भामरिया मन भावन पिया के संग परने लागी भामरिया मन भावन पिया के संग हरी भामर परी जबै दूजी पे नंबर आया 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 डीजे भावर परने लागी सामने हरी सायो परने लागी पिया के संग परने लागी भावरिया मन भावन पिया के संग हरी भावन परी जबै चौथी पे नंबर आया हाँ लड़की को आगे कर दो लड़के को पीछे करो ब्राह्मण क्या कर रहा है डीजे भावर परी जबै चौथी पे नंबर आया अरे चौथी भावर परी जबै पचमी पे नंबर आया अरे पचमी भावर परी जबै छठवी पे नंबर आया सातों भावर पूरन पर गई कैसो मन हर्षायो परने लागी भावरिया मन भावन पिया के संग परने लागी भावरिया बड़ी खुशियों के साथ में ने बाबू किया भगवान की दीवान जी सरकार एक बात बतलाओ दीवान के बच्चे बहुत अच्छे रुकिए 2 मिनट क्या कर रहा है देवी जी ऐसो है तुम्हारे हाथ जोड़े घर चल के पाँव छू लेंगे अगर छू ले फिर छू लूंगे यदि महाराज बोले तो पीछे डबकी ना थोड़ी कम है डाउन है डाउन यदि महाराज ने देख लिया ना कि मेरे साथ मेरी चीजेगी नन्नो काटे में नीचे ड्राम में भर देंगे मुंह बता रहा हूँ हाँ महाराज बोलो क्या कर रहा है किनसे बातचीत कर रहा है मैं वो ब्याजी से बात कर रहा था ब्याजी से बात कर रहा था एक बात बतलाओ यहाँ पर कितनी भावरें पड़ी 14 नालायक 14 इन्हें क्या मालूम
साथ उनकी साथ मेरी तो पड़ी, साथ नालायक भांगड़े तो साथ डाली जाती है, साथ ही तो पड़ी, साथ पड़ी। साथ ही पड़ी है। जी जी लेकिन दीवान हमें कुछ शंका हो रही है। जी क्या शंका है? हमारे लिए ये शंका हो रही तेरे पीछे कौन है? कोई नहीं हमारा। कोई नहीं है, घूम के दिखाना। ले तो भैया डालने जा, इतनी लंबी काय मिलेगी कोई? लो महाराज कोई नहीं है कोई। इधर को घूमना, ले है कोई? फिर घूमना। दीवान हम तुम्हें बहुत अच्छे प्रकार से समझा रहे हैं क्योंकि तू हमारा सेवक है। क्या समझा? कौन है तेरे पीछे? नहीं ना? ये क्या किया तूने? वो क्या हुआ है? नालायक की शादी। बुआ बुआ है। बुआ बुआ नालायक वो शादी हुई है। तुझे कब्जा है, बर्बादी भी। बर्बादी की है तूने। शादी भई बर्बादी का है बता रहे। नालायक नहीं तो एक बात बता, चल तेरा ये विवाह हुआ है जी जी लेकिन उनकी भावड़े डाली गई थी, तेरी भावड़े पर ही यार सबरे काम होगा जय रे वो। डाली तूने एक भी भावड़? तो मैं जी आपस में बातें कर लूंगा है क्या? ए देवी जी जैसे मैं को हाथ पकड़ में, जैसे मैं को धागवे को तैयार नहीं थी, फेरा डाल फेरा मन न पड़ेगा महाराज। हाँ मैं जरा बहुत देखा उन्हें क्या है? नालायक सब उल्टी कर दी तू नहीं है, उल्टी भावने पर रही है मूर्ख। नालायक एक भी भावर नहीं डाली, जितनी डाली उतनी तूने उतार दी। हाँ मगर फिर मगर भावर की ठीक है। कोई बात नहीं, एक बात बता, मैं चल तूने भावरों को भी डाल लिया, जी सब कार्य तूने सिद्ध कर लिए, जी जी लेकिन नालायक जी जी नहीं है, बहुत मना कर रहा हूँ मैं तुझसे। भगवान केवल जी जी कहना ही भूल जाऊंगा मैं। एक बात बतला, वो विवाह उन दोनों की मर्जी से हुआ है, ये विवाह तेरी और इसकी मर्जी से हुआ है? हुआ है? ये 2 मिनट पूछना चाहते हैं? तो 2 मिनट बातें कर लेना तो मुझे। ए देवी जी तू आशीर्वाद नहीं तो कुछ कर वही घर चल के देख। यदि महाराज पूछे कि अगर ये शादी इच्छा से हुई तो हाँ कर देना। ग्राम में भगवान मैं बता रहा हूँ कि तू एक बार हाँ कर दियो ताली को खवाऊंगा तो घर चल के ठीक। ए राजा बाबू बेटा, राजा बाबू ऐसे अच्छे बच्चे कैसे? महाराज पूछो पूछो। पूछ सकते हैं? हाँ महाराज बताओ क्या कह रहे हो? एक बात बतलाओ, जी ये विवाह तेरी मर्जी से हुआ है या नहीं? नहीं। कहो नहीं। हाँ दीवान ये मना कर रही है। बाकी पता नहीं है ये बर्बाद। महाराज जी ये कह रहे नहीं इच्छा से हुआ है। अच्छा इच्छा से हुआ है, फिर ये कह से? रहे हाँ फिर से पूछो पूछो। ए तू नहीं कहा कि नहीं हाँ कर दे। महाराज हाँ। हमारी इच्छा से नहीं हुआ। क्या कहा तेरी इच्छा से? क्या हुआ? मार्क्स छूट गया तो थोड़ा यार। अच्छा ठीक हो गया। ये सूत गया था, ये तूने सूत दिया इसे। मेरी इज्जत तेरे यहाँ पे समझ ले। तुम्हें धर्म पते नहीं, मैं तो धर्म पति। बताओ। महाराज हाँ। ये तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, मेरी इच्छा से शादी नहीं हुई है। नहीं हुई? हाँ क्या हो गया? जाओ का करूं खाली में। बुलाओ उसे, खा गई वो। देवी जी बात सुनो। घाटे खोली। काटे खोल दूं मतलब काटे ही खोल दूं। मना कर रही? जा कोई दुख दर्द नहीं है, कोई बात नहीं। जा फिर मना कर जा। नहीं खोलेगा? खोल खोल। महाराज खोलन नहीं आ जा।
दीवान जी इसे प्रणाम करो। अब तो ऐसा कार्य नहीं करेगा। आपको नहीं करूँगा, बता दो शादी नहीं करूँगा महाराज। माफी मांग हमसे। नहीं महाराज, हाँ हाँ बहुत सुंदर दीवान। हाँ संस्कारी है तो। श्रीमान बसदेव और बहन देवकी को मेहमान खाने में भेज दिया जाए और चलो हम राज दरबार के लिए चलते हैं। चलिए। बोले गोविंद भगवान की। हाँ सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ से आगे की लीला के दर्शन कल दिन की बेरा में करेंगे। आपको बड़ी सुंदर लीला दिखाई जाएगी, तो सभी